विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे अपनी बोर्ड की पढ़ाई में लगे होंगे। आपके मन में ये भाव होगा कि हमें को पोजीशन लानी है, तो बेटा नहीं पोजीशन आई तो 90 के ऊपर तो जाओगे ही। वैसे भी आजकल 90, 98, 99% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आम बात हो गई। आजकल हम लोग के टाइम में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जो मतलब गुड सेकंड भी पास होता था वो भी विनर समझा जाता था, क्योंकि उस टाइम बहुत फेल होते थे, नकल वकल का टाइम नहीं था। तो आज तो ये सब आम बात है बेटा, ये मायने नहीं रखता आप अपने जीवन में कितना मानवता सीख लेते ये मायने रखता है, अपने बड़ों को कितना मान सम्मान करते ये मायने रखता है। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में, जो छायावादी कवित्री हैं और इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, पीड़ा के मंदिर की साक्षात देवी, दुखी जिनके जीवन का पर्याय रहा, और जो छायावाद के चतुष्ट आधार स्तंभों में से एक आधार स्तंभ है। इनमें 4 आधार स्तंभ में प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी हैं, और ये छायावाद की लघुत्रयी में भी आती हैं, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा। इसका एक ट्रिक है वर्मा का, अर्थात इसमें तीनों लोग वर्मा है। तो महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा वही जिनको आपने 9 में पढ़ा था, दीपदान एकांकी वाले। और हमने आपके साहित्य के इतिहास में लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, तो वही राम कुमार वर्मा है बेटा। इनका जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा तथा माता का नाम हिमरानी देवी था। मात्र 9 वर्ष की अल्प वय में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो जाता है। कहीं कहीं रूप नारायण वर्मा भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चा, हो जाता है। लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सही नहीं चलता। इनके पति पेशे से डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सही नहीं चला। इनकी आपसी जो मतलब बातें हैं वो बहुत सही नहीं रही। वहाँ से आ गई अपने मायके में, यहाँ भी इनकी माता का देहावसान हो गया। तो तमाम प्रकृति ने इनके साथ भी क्रूरतापूर्ण खेल खेले। इनका आगे का जीवन पिता और दादाजी के साथ बीता। बचपन से ही साहित्य में अनुराग था, जाहिर सी बात है, इतनी महान प्रतिभा लेकर अगर कोई बढ़ा तो बचपन से ही था, ऐसा तो नहीं बाद में अचानक हो गया। ये गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित हुई। इन्होंने 4 पत्रिका का संपादन किया। ये प्रयाग महिला पीठ में, प्रयाग विद्यापीठ में प्रधानाचार्य भी रही। और इनकी तमाम रचनाएं हैं। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1983 ईस्वी में, कहीं कहीं 82 भी दिया था, लेकिन 83 है, आपके पुस्तक में जो है वो 83 ही दिया है। और फिर इनको मंगला प्रसाद सेक्सरिया, पद्म भूषण आदि तमाम पुरस्कार मिले। ये जो है एक मतलब ऐसे वातावरण पली थी जहाँ इनके यहाँ तो नहीं था किसी तरह का प्रतिरोध, लेकिन उस समय समाज में था कि लड़कियों को बाहर न निकलने दिया जाए, लड़कियों को पढ़ने न दिया जाए, लड़कियां वेद अध्ययन नहीं कर सकती, तमाम समाज में विरोधताएं थी। उसका इन्होंने एकदम मतलब छिन्न भिन्न करने का वो किया। एक तरह से नारी विमर्श पर इन्होंने तमाम रचनाएं लिखी। नारीत्व ने कहा स्वतंत्र किया जाए, उसको भी चैन की सांस लेने की है आज़ादी, उसकी भी ऐसी प्रतिभा है को कुछ भी कर सकती है। आज आप देख रहे हैं किस क्षेत्र में लड़कियां नहीं है, पुलिस में, मिलिट्री में, हर जगह है ना। उनको झांसी की रानी बनाना है, उनको दबा के एकदम से वो नहीं कर देना है, उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, सही दिशा देनी है। तो इन्होंने प्रयास किया। नारी विमर्श पर तमाम कविताएं, इनकी श्रृंखला की इनकी एक कड़िया है जो नारी विमर्श पर ही है। सप्तपर्णा है जिनमें तमाम वैदिक मंत्र भी हैं। तो इस तरह से इनकी रचनाएं हैं, जैसे यामा, नीरजा, रश्मि और तमाम है ऐसे, सप्तपर्णा, सांध्य गीत, दीप शिखा, है ना। इनकी अनेक रचनाएं हैं। यामा पर उनको इनका एक काव्य संग्रह है यामा, जिससे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से हिंदी साहित्य की सेवा करते करते या हिंदी की अमर साध्वी, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी का 1987 में निधन हो गया, जो हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जाएगा।
है ना। तो आज हम इन्हीं का एक पाठ है हिमालय से, कक्षा 10 में एक पाठ है हिमालय से, उसी को हम देख लेंगे। तो रहस्यवादी कवित्री है ये बेटा। शुक्ल जी ने कहा है कि भक्ति में जो ब्रह्म सुख है, जो ब्रह्मानंद सुख है, जो ब्रह्म यानी जो ईश्वर की प्राप्ति का जो सुख है, वही छायावाद में रहस्यवाद है। इन्होंने प्रकृति के माध्यम से ईश्वर की ओर इंगित किया है, ईश्वर को प्रतीक माना है। इनके प्रतीक में दीपक और बादल हैं। अधिकतर रचनाएं के दीपक और बादल से को प्रतीक मानते हुए उन्होंने लिखा है। हे चिर महान, चिर माने आदिकाल से, महान माने महान। हिमालय के बारे में कहा गया है, हे चिर महान, हे आदिकाल से महान हिमालय, आप धन्य हैं, आप महान हैं। हे हिमालय पर्वत, आप आदिकाल से ही महान हैं, आप बहुत महान हैं, सर्वश्रेष्ठ है। यह स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण मानी सुनहरी रश्मि से किरणें, सुनहरी किरणें उस पे कहाँ से आई हिमालय पे? जब प्रभात काल में सूर्य का उदय होता है, सूर्य लाल रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, कहा जाए तो भगवा या केसरिया रंग का होता है, तो वहां से हल्की हल्की पीली पीली सुबह किरणें आती है ना, जिसको कहते हैं विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों में, तो वही पीला प्रकाश, उसी से विटामिन डी मिलता है। तो कह रहे हैं कि जब सूर्य की प्रभात काल की सुनहरी किरणें आप पर पड़ती हैं, छू श्वेत भाग, श्वेत भी सफेद, भाग भी मस्तक, हिमालय पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है ना, बर्फ से ढका रहता है, तो उसका बर्फ सफेद होती है, तो उनका मस्तक कैसा है? सफेद है। तो हे पर्वतराज हिमालय, जब आपके सफेद मस्तक पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो बरसा जाती रंगीन हास, पूरे विश्व में एक रंगीन हंसी बिखेर जाती है, चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। दुख का प्रतीक रात है, सुख का प्रतीक दिन है, ठीक है। सेली मीन्स होता है पगड़ी, सेली बनता है इंद्रधनुष, और वही जब वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, हम लोग क्लास 7th में पढ़े थे। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसका सूत्र है बैनी आह पी नाला, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ला से लाल और ना से नारंगी। बैनी आह पी नाला 7 रंग होता है। तो जब ये इंद्रधनुष बनता है वर्षा ऋतु में, तो लगता है कि आपने सतरंगी पगड़ी बांधी है, ठीक है। किसने बांधा है? हिमालय ने। परिमल मीन्स होता है सुगंध, परिमल मल मल जाता बतास, बतास मीन्स हवा, हवा का पर्यायवाची बतास, बयार, वायु, प्रभंजन, चक्रवात, मारुति हवा। अनिल, अनल मीन्स आग, अनिल मीन्स हवा, बस मात्रा का फर्क है। परिमल मल बन जाता बतास, कहते हैं कि जब आपके हिमालय पर्वत से जो हवाएं जब चलती है ना, परिमल माने सुगंध से युक्त जो हवाएं आती हैं, तो मल मल जाता, वो सबके शरीर पर एक सुगंध का लेप लगा जाती है, सबको सुगंधित कर जाती है, मदमस्त कर जाती है पूरे वातावरण को। पर रागहीन तू हिम निधान, हम तो सुगंध में खो जाते हैं आम मनुष्य, लेकिन आप कैसे हैं? आपके पास सुगंध का भंडार है, सब कुछ है, लेकिन आप राग माने होता है प्रेम, आसक्त, हीन, विरक्त, परंतु आप विरक्त एक योगी की तरह से हैं। तू हिम निधान, आप बर्फ के भंडार हैं। हे बर्फ के भंडार हिमालय, आप बड़े ही विरक्त हैं, आप किसी प्रकार के सुगंध में, किसी प्रकार के प्रेम में, मोह में नहीं बनते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीश, आपका सिर इतना ऊंचा है, जो हिमालय जो आसमान को भी छू रहा है, वह कभी झुकता नहीं है। आप स्वाभिमान से खड़े, अभिमान नहीं बच्चा, स्वाभिमान, आप हमेशा स्वाभिमान से खड़े रहते हैं। वो है ना कि न सर झुका के जियो और न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। रोने से मुश्किलें कम नहीं होंगी बच्चा, और बढ़ेंगी। जब जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है? आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके जीवन पड़ता। आप जैसी संगत करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। अच्छे की संगत में बैठेंगे, अच्छे बनेंगे, दुष्टों की संगत में जाएंगे, दुष्ट बन जाएंगे। काजल की कोठरी में नए कहूँ सयानो जाए, एक लेख काजल की लागी है फैलानी है।
आप बहुत अच्छे चरित्रवान हैं, लेकिन अगर आप गंदी जगहों पर जाएंगे तो आप गंदे कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मधुशाला है, बाजार में है, आप उस दुकान पे जाएंगे तो आप भी कह जाएंगे भाई अभी यही काम करता होगा, ठीक है ना। तो संगत का विशेष ध्यान रखिए, संगत का बहुत असर होता है। वो रहीमदास जी ने लिखा है ना, कदली से भुजंग स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत कीजिए तैसो एक फल देंगे, विशेष प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं नभ में गर्वित झुकता नशीस, आपका सिर स्वाभिमान से सदैव ऊंचा उठा रहता है, आसमान की बुलंदियों को छूता रहता है, वो कभी झुकता नहीं। आप बड़े ही स्वाभिमानी हैं, पर ये छोटे छोटे जो शब्द है ना बच्चा, जो पर है, सारा खेल बिगाड़ देगा, कहीं बिगाड़ देता है, कहीं बना देता है। ये छोटे छोटे शब्द हमारे जीवन बड़ा मायने रखते हैं। आप किसी को ये बड़ा महान है, बड़ा अच्छा है, बड़ा दानी है, बड़ा उदार है, लेकिन ये लेकिन शब्द ना काम बिगाड़े तीन अगर मगर, लेकिन ये लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। अब क्या कह रही हैं, आप इतने स्वाभिमानी हैं कि आपका सिर आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ कभी झुकता नहीं है, परंतु अंक लिए हैं दीन झार। अंक मीन्स गोद में, अंक मीन्स एक डिजिट, एक गणित का एक अंक, जैसे 1 2 3 4 एक गिनती, एक अंक, और अंक मीन्स गोद भी होता है, श्रुत संभि नाटक में आएगा। अंक लिए हैं दीन झार, झार मीन्स होता है धूल, लेकिन आपने अपनी ही गोद में, आप में इतनी महानता होते हुए भी आप छोटे छोटे कणों को, छोटे धूल मिट्टी कणों को भी आपने कभी नहीं छोड़ा। उसको कहाँ रखा है, अपने गोद में ही रखा है। इसके दो अर्थ निकलते हैं बच्चा यहाँ पर, कि हिमालय पर्वत से जड़ी बूटियां मिलती हैं, हमको जीने के लिए जल, नदियां वहीं से तो निकल रही हैं, जल मिलता है, सब कुछ मिलता है, सर्द झरने के रूप में, नदी के रूप में, नहर के रूप में सिंचाई करने के लिए। और दीन झार का मतलब उसमें अनेक हानिकारक तत्व भी विद्यमान है ना। जो हिमालय पर्वत तो कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, भूगर्भ में हलचल हुई, इतना मैग्मा इतना लगा उठा तो हिमालय पर्वत पर उदाहरण कर लिया। आज भी नेपाल में उसको सागर माथा कहते हैं, हिमालय पर्वत को, है ना। तो ये सब बातें भी आप जानते रहिए। पर अंक लिए है दीन झार, परंतु आप अपनी गोद में धूल मिट्टी के कण को भी समाहित किए हुए हैं। महानता हो भी आप छोटे को नहीं छोड़ रहे, देख बड़े पुलक न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई को कहाँ करे तलवार। आप इतने महान होते हुए भी छोटे छोटे वस्तुओं को नहीं छोड़े, आप अपनी गोद में धूल मिट्टी को भी समाये लिए हुए हैं, समाहित किए हुए हैं। मन गल जाता नत विश्व देख, आप इतने ऊंचे हैं कि पूरा संसार आपके सामने नतमस्तक रहता है, सिर झुका के रहता है। उन्हें देखकर आपका मन करुणा से द्रवित हो जाता है। आपका मन इतना उदार है, आप इतने नारियल की तरह से है, अंदर से कोमल बाहर से कठोर। आपका मन इतना उदार है कि आपके सामने झुके हुए मनुष्यों को, विश्व में सिर झुकाए मनुष्यों को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और तन सह लेता है पुलिस भार। परंतु आपका तन, आपका शरीर इतना कठोर है, वह वज्र, पुलिस मान होता है वज्र के भार को भी सह लेता है। कितनी ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय पे हैं, कैलाश पर्वत, कंचनजंगा, बहुत से शिखर है, 1 2 नहीं, केटू गाड़ी नाशु सब कुछ है। वो सारा भार कौन उठा रहा है, पर्वतराज हिमालय। देखिए विरोधाभास कैसा है, एक ही इंसान में दोनों गुण पाया गया कि मन आपका इतना कोमल है कि आपके सामने झुके हुए विश्व को देखकर अपने आप संपूर्ण विश्व को अपना ही संतान समझते हैं। उनके दुखों को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और तन सह लेता है पुलिस भार। और आपका तन इतना मजबूत, इतना कठोर, इतना दृढ़ है कि वज्र के समान भार को भी आसानी से उठा लेता है। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, आपका मन बड़ा ही कोमल और कठोर है। यानी 2 विरोधी शक्तियां आप में पूर्ण रूपेण समाहित है और शांत भाव से आप उसको स्वीकार करके अपने अंदर समाहित करके आत्मसात करके बैठे हुए हैं। हे हिमालय, आप महान है, महानता नहीं है? आप बताइए। वैष्णो देवी का हिमालय पर्वत पर ही है मंदिर। कहने का मतलब हिमालय पर्वत यही शुरू हुआ है राजस्थान के आगे से, थोड़ा सा बड़ा जम्मू कश्मीर से लेकर के फिर उसके वैसे ऊपर से बढ़ते आएगा हिमाचल, मध्य प्रदेश और नीचे मतलब वहां तक आया, सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल तक वो फैला हुआ है उसका क्षेत्र बहुत दूर तक। हमको तो भूगोल की बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन इतना जानकारी यही है कि यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक फैला है हिमालय पर्वत, इतनी दूर तक फैला हुआ है।
तो सबको अपने आप में समाहित किए हुए है। इसीलिए क्या है, हिमालय महान है, आप बहुत महान है। हमने इतना देख लिया, खड़ी हिंदी बोली है, मानवकरण अलंकार हुआ है, विरोधाभास अलंकार भी है, और इसमें शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है ना, जहाँ प्रतीक माना जाए वहाँ लक्षणा व्यंजना होता है। तो यही सब है बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।